कि हम सभी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज हम इस पॉडकास्ट में जिन्हें सुनने वाले हैं वो एक गुरुवर वैद्य हैं, वैद्य मुरली मनोहर सर। अगर आप सभी प्राणबी सर से काफी लंबे समय से जुड़े हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर जो है वो एक ज्ञान का भंडार है। इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे डिजीज में सर की मास्टरी है और इतना कुछ हमें सर से पास्ट में सीखने को मिला है। उसी सीरीज को हम आज के इस पॉडकास्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए सर के लिए कि सर ने हम सभी के लिए इतना टाइम निकाला और हम सभी को अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में उन्होंने जो भी नॉलेज सीखा है वो इतना इजीली हमें कन्वे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल सर, थैंक यू। कि सर आयुर्वेद और योग विज्ञान के ज्ञाता हैं और सर आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं। सर ने देव विपाश्रय और सत्वावजय के थ्रू 1000+ माइंड में 1000+ मतलब 1000 से ज्यादा रोगों की चिकित्सा ऑलरेडी की हुई है। और सर का इस फील्ड में स्पेशली न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर, साइकिक डिसऑर्डर और बंधन में स्पेशलाइजेशन भी है। सर एक वेल स्टैब्लिश्ड पंचकर्मा और क्लिनिक रन करते हैं और सर ने गुरु शिष्य परंपरा के अंडर में बहुत ही जानने मानने वाले वैद्य नाना जोशी सर और हमारे परम सदगुरु वैद्य तपन कुमार सर जी से जो अपनी शिक्षा है वो प्राप्त की है। सो आप सोच सकते हैं हमें उनसे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। सो सर सबसे पहले तो थैंक यू हमें अपना टाइम देने के लिए और मेरा प्रणाम स्वीकार करें सर। जी सर सबसे पहले तो हम लोग एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करते हैं कि आपने देव विपाश्रय इस मॉडर्न एरा में देव विपाश्रय जैसा टॉपिक क्यों चुना? मतलब आजकल वैसे भी लोग इतना भक्ति ध्यान वगैरह को दूर मानते हैं, मॉडर्न एरा में इतना एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी आपने इस देव विपाश्रय को चिकित्सा पद्धति में लाया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सर कि आपने ऐसा क्यों सोचा? नमस्कार। आयुर्वेद में जब भी हम लोग अपनी चिकित्सा करना शुरू करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद की कई सारी ट्रीटमेंट करने के तरीके हैं, जिसमें युक्ति व्यापाश्रयी है, देव व्यापाश्रयी है, सत्वावजय चिकित्सा है। अब देव व्यापाश्रयी और युक्ति व्यापाश्रयी को हम लोगों ने कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर रखा था। युक्ति व्यापाश्रयी की ही चिकित्सा हो रही है और युक्ति व्यापाश्रयी में हमने देखा कुछ लोग रस चिकित्सा कर रहे हैं, कुछ लोग शल्य चिकित्सा कर रहे हैं, कुछ लोग कषाय कल्पना पर ही प्रैक्टिस करते हैं। कई वैद्यों से मैंने सुना कि वो रस औषधियों का प्रयोग करते ही नहीं है क्योंकि उनकी धारणा है कि ये किडनी पे, हमारे बॉडी पे नुकसान करता है। तो एक आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के जो ये 3 तरीके हमारे पास हैं और तीनों के फिर बहुत सारे उपांग हैं, इसमें से किसी एक को लेकर के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सही मायने में हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जहां आचार्य हमें इंडिकेट कर रहे हैं या व्याधि के बारे में बताते हैं कि प्रज्ञापराधा रोगस्य मूल कारणम, अब जानबूझ के कोई गलती तो नहीं करता, तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बीमारी हुई? या कई बार क्या होता है कि हम बहुत सही प्रिस्क्रिप्शन मरीज को दिए, पेशेंट दवा लेकर घर पर गया, खाया नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, उसकी इच्छा होने के बाद भी उसको प्रॉब्लम बना हुआ है। तब विचार आता है कि ऐसा क्या है जो इसे रोक रहा है, इसके स्वस्थ होने में कुछ बाधा दे रहा है। या कई बार क्या होता है कि पेशेंट हम लोग के पास आए, इसे फर्टिलिटी में खास करके अनएक्सप्लेन्ड केस है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ना दोस्त उससे भी कुछ स्ट्रॉन्ग समोचना दिखाई दे रही है, चिकित्सा पे चिकित्सा होते सालों बीत गए और रिजल्ट नहीं है, तब लगता है कुछ छूटा है। और फिर वहां पे जब हम लोग इस सब चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, देव व्यापार से इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने से श्रद्धा बढ़ा और श्रद्धा बढ़ने से फिर इसकी चिकित्सा होने लगी। थैंक यू सर इतना डीप इंसाइट शेयर करने के लिए। और मेरी बहुत जिज्ञासा है सर, आजकल सब अपने नाम के आगे आयुर्वेद एक्सपर्ट लिखते हैं और पेशेंट भी आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के तरफ ही जाता है। वो अगर कोई स्पेशलिस्ट नहीं है अपनी फील्ड में या कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया है तो पेशेंट का भी ट्रस्ट नहीं बनता है। तो पहले तो आयुर्वेद चिकित्सा में और स्पेशली न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर्स में हम लोग एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं? और क्या सिर्फ एक्सपर्ट ही ट्रीटमेंट कर सकता है या एक नॉर्मल फिजिशियन भी न्यूरोस्पाइन की ट्रीटमेंट कर सकता है प्रॉपरली? पहली बात तो ये है कि एक्सपर्ट हम कब बनेंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा क्रिया अभ्यास किए हुए हों। क्रिया अभ्यास 2 तरीके से हो सकता है।
पहला कि किसी गुरु के पास रह के सीखें, लेकिन केवल सीखना किसी के पास जाकर के मुझे नहीं लगता कि 100% आपको ट्रीटमेंट में वो रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि जब भी हम कोई भी अध्ययन करते हैं, तो उसका एक तरीका है कि आचार्यात् पादमादित्य, कि गुरु आपको मात्र 25% सिखाएगा और पादम शिष्यम स्वमेधया, स्टूडेंट जो है वो समय के साथ 25% सीखता है, 25% का इंटेलिजेंस काम करता है और फिर उसके फ्रेंड सर्किल जो इष्ट मित्र बनते हैं वो मिलकर उसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सपर्ट बनने के लिए पहले कर्माभ्यास होना चाहिए, कर्माभ्यास के पूर्व शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक तरीके से पढ़ाया गया है। अब शास्त्र को पढ़ने में दो तरीके हैं, पहला है एग्जाम पास करने के लिए, जैसे बीएमएस में हम लोग पढ़ते हैं, पीजी कंपटीशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं, कौन शब्द कहाँ लिखा है, उसकी कितनी मात्रा है, कितना डोज है, वगैरह वगैरह चीजें। पर प्रैक्टिस में जब उतरते हैं तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। जैसे बोलते हैं ना कि एक मिजाज बीमारी का समझना होता है, और जब वो समझना शास्त्र का उस तरीके से जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो दिखता है। और फिर वहां पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, जैसे बोलते हैं ना करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, उस तरीके से हमें धीरे धीरे अभ्यास करना होगा, केसेस देखने होंगे, सफलता असफलता के बीच, और एक अच्छे तरीके से मतलब शास्त्रोक्त अध्ययन हो, एक मेंटर हो, तो फिर एक्सपर्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बन सकता है। नॉर्मल बीएमएस वाला बन सकता है, पीजी वाला बन सकता है, पीजी स्कॉलर बन सकता है, या जो सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं जीपी वगैरह का, यदि वो भी चाहें कि मैं एक्सपर्ट बनूं किसी फील्ड का तो वो बन सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। थैंक यू सर, आपने एक्सपर्ट बनने के लिए हम सबको एक सही रास्ता तो एटलीस्ट बताया। बट सर कई बार हम लोग अभ्यास भी करते हैं पर हमारे स्वर्ण कल्प भी काम करना बंद कर देते हैं, या बहुत अच्छे फॉर्मूले जो हमने शास्त्र से निकाले हैं वो भी काम नहीं करते, तो जो हमारी श्रद्धा है आयुर्वेद के लिए वो कम होती जाती है। तो हमको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? देखिए, शास्त्र पर श्रद्धा रखना हमारा पहला काम है। जैसे इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, तो शास्त्र में कहा गया कि प्रत्यक्ष फल देने वाला है। इट मीन्स कि ये तो सही है क्योंकि ये बार बार हजारों लोगों द्वारा एक्सपीरियंस किया गया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मिश्री को देखकर, नमक सेंधव और मिश्री दोनों रखा हुआ है, मैं सेंधव को मिश्री की जगह प्रयोग कर रहा हूँ, मिश्री को सेंधव की जगह प्रयोग कर रहा हूँ, यानी कि बीमारी हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है कुछ और, ट्रीटमेंट जा रहा है कुछ और, तो नहीं काम करता। दूसरा क्या होता है कि जैसे जब से एमआर लोगों का विजिट होना स्टार्ट हो गया है, कई सारी कंपनियां हमारे पास आती हैं, तो प्रोडक्ट समझाते हैं, सर मेरा रस राजेश्वर रस है, या मेरा अमुक दवाइयां हैं, या मेरी अमुक कल्प है और ये बहुत अच्छा काम करता है, ये 1000 की है, 1200 की 30 गोली है, 1500 की 30 गोली है। अब उनकी बातों के प्रभाव में आकर हमें ये लगता है कि ये वाली दवा इसको देना चाहिए, एकदम 100% काम करेगा, और हम लोग देते हैं। स्टार्टिंग के प्रैक्टिस में तो खास करके ये दिक्कत होता है, तुलसान गूगल देंगे तो वो स्पाइन का एक अच्छा सा फोटो बना करके लिखा हुआ है कि मज्जागत सभी बातों को हरने वाला है, और हम चिकित्सा देते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता। लगता है यार ये क्या हो गया कि शास्त्र में श्रद्धा कम होने लगती है। फिर लोग क्या करते हैं, दो पद्धतियों को मिक्स करते हैं कि डाइक्लोफेनिक भी दे रहे हैं और साथ में मिथाइल कोबालामिन और साथ में तिरोधान गूगल भी दे रहे हैं। अब ना वो कंप्लीट उधर के रहे ना कंप्लीट इधर के रहे, और फिर उनकी इधर भी श्रद्धा नहीं बनती, उधर भी श्रद्धा नहीं बनती, और कंफ्यूज रहते हैं। अब ऐसे केसेस में करना क्या चाहिए, जब भी हम असफल हों वापस से केस टेकिंग करो, वापस से चीजों को देखो छूट क्या रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सामने दिखने वाला प्रत्यक्ष चीज छूट जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, बाल बहुत तेजी से गिर रहा है, आपके पास पेशेंट आई और आप ट्रीटमेंट लिख रहे हो, आपने लिखा भृंगराज तेल, भृंगराज आसो और आमल की भृंगराज, इस तरह की चीजें खाने के लिए दिया, सप्तामृत लौह दे दिया, और फिर भी पेशेंट का बाल गिर रहा है। अब आपके पास जब दोबारा विजिट के लिए पेशेंट आया, हो सकता है कि वो किसी कंपनी का कोई और प्रोडक्ट भी ले रहा हो साथ में, तो आपका यहाँ पे दायित्व क्या बनता है कि हम किस तरीके से ट्रीट करें, तो वापस से केस टेकिंग करना है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है उसको हम लोग छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, पेट साफ हो रहा है कि नहीं, या धूप बर्दाश्त होता है कि नहीं। यदि सनलाइट में पेशेंट जा रहा है तो क्या वो बर्दाश्त कर पा रहा है सनलाइट को। यदि पेशेंट बोले कि नहीं सर मैं 1 मिनट भी टॉलरेट नहीं कर पाता सनलाइट को, इट मीन्स कि अब उसको सनलाइट बर्दाश्त नहीं हो रहा, इट मीन्स उसका विटामिन डी कम जा रहा है। आप टेस्ट करा कर देख सकते हो, या उस तरीके की आहार या शुद्धा कल्प का प्रयोग कर सकते हैं, और वहां से रिजल्ट आ जाता है। तो हमें केसेस को रीवेरीफाई करना पड़ता है कि असफलता हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, और इसको हमें सीखना पड़ता है कि क्या छूटा,
किस तरीके से हुआ। फीमेल में कई बार क्या होता है, फीमेल पेशेंट हमारे पास आएंगी तो उनके दिमाग में है कि डॉक्टर साहब स्पाइन देखते हैं, तो वो अपने गायनिक प्रॉब्लम को बताएगी ही नहीं। हो सकता है कि क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ ल्यूकोरिया हो, या कई बार वो ऑपरेशन के बाद जहाँ एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया उस पॉइंट पर पेन बन रहा हो, या कई बार क्या होता है कि फैमिली में बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उस प्रॉब्लम के कारण जो पेशेंट है उसको स्ट्रेस बना हुआ है, वो स्ट्रेस आगे जा करके उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें उन चीजों को समझना होता है कि क्या छूट रहा है, क्या छूटा, ट्रीटमेंट में क्या कमी रह गई, और फिर उसकी चिकित्सा करनी होती है, तब जाकर ठीक होता है। इसको एक और उदाहरण समझो कि पेशेंट हमारे पास आया, बोल रहा है कि हाथ पैर में सर झंझनाहट होती है, वीकनेस बहुत लगता है, और मैंने टेस्ट कराया B12 कम आया है। आपने कहा ठीक है। अब हम क्या सोचते हैं कि आयुर्वेद में B12 हम कहाँ से दें, तो पेशेंट की यदि हिस्ट्री ऐसे केसेस में देखोगे तो अमूमन वो कुछ ना कुछ B12 ले रहा होता है, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले रहा है लंबे समय से, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। पूर्ति होता है, दवाइयां बंद करता है, 2-3 महीने में वापस से कम हो जाए। इसका मतलब है कि वो जो रोगी है उसकी ग्रहणी दृष्टि हुई है, चिकित्सा अग्नि की करनी है, वहां पे हमको अग्नितुंडी देना है, कृपयाद रस देना है, वहां हमें विटामिन B12 नहीं ध्यान देना है। ग्रहणी अच्छा होगा, मज्जा अच्छा बनेगा, उसके ये विटामिन की कमी कम हो जाएगी, वहां तक आप वस्ती दे सकते हो, वहां वहां घृत का प्रयोग करा सकते हो, रिजल्ट ले सकते हो। तो ये जो छूट रहा है कड़ी, उसी को समझना होता है, और वो हम समझते हैं शास्त्र से, मेंटोर से, या अपने जो भी गुरु सानिध्य होता है उससे सीखते हैं। फिर अपने दोस्त लोग जब आपस में बैठकर गपशप करते हैं, केसेस पे बात करते हैं, उससे सीखते हैं। तो ये सारी चीजें यदि होंगी तो हम लोगों का प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेट बनने लगेगा। जी सर। और सर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड वैद्य, सॉरी मेरी आवाज, आवाज आपकी म्यूट हो गई है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा, क्या पूछ रही हैं मैं सुन नहीं पा रहा। जी सर मेरी आवाज में थोड़ा इशू आ रहा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कई बार बहुत सारे स्टैब्लिश्ड वैद्य बिना देव विपाश्रय चिकित्सा के, सत्वा विजय चिकित्सा के ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिस करते हैं। तो देव विपाश्रय चिकित्सा की आवश्यकता सर कहाँ पर आती है, अगर हम उसके बिना भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि वैद्य बनने के लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, वैद्य आधान होता है। बहुत सारे लोग तमाम डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं पर उनकी चिकित्सा एक्यूरेट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अश्विनों सानिध्य नहीं होता, धन्वंतरी की कृपा नहीं होती। वो कृपा प्राप्ति, उसके लिए जो तरीके हैं उन तरीकों को जब हम फॉलो करते हैं तो उनकी कृपा आती है, और जब कृपा आती है तो औषधियां उस तरीके से काम करती हैं जैसे हम चाहते हैं। वरना कई बार आप देखोगे कि एक ही तरह की समान औषधियां रसगुण विपाक वाली दो हैं, और दोनों का प्रयोग करने पर एक वैद्य को रिजल्ट आता है, एक वैद्य को रिजल्ट नहीं आता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है, और वो जो छूटता है उसकी पूर्ति देव व्यापाश्री करती है। और मैंने अभी तक जितने भी सक्सेसफुल वैद्य देखे हैं, जिनकी प्रैक्टिस चाहे वो श्री जमदग्नि सर हों, अपने धूले वाले नाना जी थे, या जितने भी वैद्य तपन सर हैं, जितने भी लोग हैं, सबके प्रैक्टिस में इसका प्रभाव रहा है। इसको छोड़ करके किसी ने चिकित्सा नहीं किया है। क्योंकि यदि हम दिखाएं या ना दिखाएं दो बातें होती हैं, पर प्रैक्टिस की एक्यूरेसी बनती है। आप रस रत्न समुच्चय देखो, रसेंद्र सार संग्रह देखो, जहां पारा के, गंधक की तमाम कल्पनाएं बनाई हुई है, और वहां पे जाके आप देखोगे तो देव व्यापाश्री की कंप्लीट इफेक्ट प्रभाव दिखता है। इसका मतलब है कि ये छुपा हुआ है। जैसे एक संगीतकार है, स्टेज पे बहुत अच्छा गाना गा रहा है, हम सभी क्या देखते हैं कि अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाना गा रहा है,
पर अरिजीत सिंह जो अच्छा गाना गा रहा है, उसके पीछे जो म्यूजिक देने वाला है, जो कंपोजर है, जो लिरिक्स लिखने वाला है, वो नहीं दिखते हैं, पर उनके इफेक्ट से वो अच्छा गा रहे हैं। तो ये जो पीछे जो छुपा हुआ है ना, जो संगीतकार की भूमिका में है, वो देव व्यापाश्री है, वो युक्ति व्यापाश्री है। तभी तो लोग बोलते हैं, अमुक डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, इतना अच्छा बात करते हैं कि आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। वही सब तो वजह है। पेशेंट आपके क्लिनिक में आया, अपने दुख को सुनाया, मन हल्का हुआ और चला गया। ये सब तो वजह है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कैसे सीखना है, कैसे क्या करना है, और उससे फायदे होते हैं। यदि इसकी उपेक्षा कर दी जाती है, कंप्लीटली हम साइंस की तरह देखेंगे, तो आयुर्वेद को तो पहले हमने समझा ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेद एक जीवंत साइंस है, जीवंत विज्ञान है। और आप देखना, आयुर्वेद के साथ इस तरह की जागृति हुई क्यों, हम वैद्य क्यों कंफ्यूज हैं? क्योंकि जीवन में, हमारे यूनिवर्स में, इन धरती पे दो तरह का विज्ञान प्रस्फुटित हुआ। पहला जो पश्चिम से है, पश्चिम का जो विज्ञान है, वहां पे हम तोड़कर, काट कर, उसको खुरच करके हर चीजों को हम वैसे स्टडी करते हैं। जब पत्ता है तो पत्ता तोड़ेंगे, उसमें केमिकल एनालिसिस करेंगे, फिर उसको उसकी एनाटॉमी देखेंगे, फिर उसका उस तरीके से हम चिकित्सा उसका यूज करते हैं। और एक विज्ञान है जो फूल की सुंदरता देखता है। अब सुंदरता को आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। आप जैसे उसे तोड़े फोड़े काट कूट उसके साथ नष्ट किए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सुंदरता रहेगी ही नहीं। तो आयुर्वेद में हमने देखा कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। अब आप देखो, हम लोग क्या करते हैं, गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं। गंधक रसायन आप देखोगे तो जनरली किसी से पूछो किस चीज की दवा, तो लोग बोलेंगे स्किन डिजीज की दवा है, चमड़े की बीमारी की दवा है। अब गंधक रसायन निकालो, तो कहाँ है, योग रत्नाकर में रसायन अधिकार में सबसे पीछे सबसे लास्ट श्लोक लिखा हुआ है। क्या लिखे वहां पे, उन्होंने चतुर्जात डाला उसमें, उसको लिखा कि शुक्र पर काम करने वाला है। फिर कहा कि वो आर्तों को जनन कराने वाला है, और रक्तज गुल्म को, मतलब महिलाओं में यदि कोई भी गांठ बन रहा है, पीसीओडी हो रहा है, उसकी संप्राप्ति को भंग करने वाला है। कल्प को देखो कितना खूबसूरती से बयान किया गया है। साथ ही कठिन बात को नष्ट करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कल्प को ठीक से नहीं समझा, हमने आयुर्वेद को ठीक से नहीं समझा। क्या कहा गया कि भगवती का वो रज है। ये जो लिखने का तरीका है, ऐसा नहीं कि वो आचार्य पागल थे, हमको समझ में नहीं आया। वो खूबसूरती से मेटाफर का प्रयोग किए, किसी जगह पर सिमली का प्रयोग किया, रूपक दिए। और हम लोग क्या किए कि उस रूपक को न समझ करके हम लोग अपनी चिकित्सा में नहीं प्रयोग करते हैं, फिर हम परेशान रहते हैं। जैसे आप वंग भस्म को देखो, वंग भस्म इंद्र का शुक्र है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं, 21 इंद्रियां, इसका यदि हमने ओवर यूज किया, इसका हमने अति योग कर दिया, और इससे वातादि दोष प्रकोप हो गया, और वो बीमारी हमारे सामने प्रत्यक्ष आई, तो वहां हमें वंग प्रयोग करना है। ये आचार्य कहना चाह रहे हैं वहां पे। बाकी उसका जो केमिकल एनालिसिस वगैरह है वो ठीक है। तो जो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं वंग का, और फिर उसका प्रयोग करते समय हम उसको अभिमंत्रित वगैरह करते हैं, तो वो सटीक काम करता है, एकदम पिन पॉइंट काम करेगा। और आप देव व्यापाश्री जब देखना चरक में, तो वहां क्या लिखा है कि आंसू फलदाने वाला है, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है। इसका मतलब है कि जो चिकित्सा में हम असफल हो रहे हैं, या लोग बोलते हैं समाज में कि आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत स्लो है, धीरे धीरे काम करता है, कई साल चिकित्सा लेनी पड़ती है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने अपने जैसे 3 पैर है, तो उसमें से 2 पैर को मैंने काट रखा है। एक सप्तावजय काट दिया, एक देव व्यापाश्री काट दिया, और केवल युक्ति के भरोसे बैठे हैं। और युक्ति में भी कोई रस चिकित्सा के भरोसे बैठा है, कोई आपको शल्य चिकित्सा के भरोसे बैठा है। तो अपने हम जैसे कोई एक 2 हाथों वाला इंसान अपना एक हाथ पूरा पूरा काट दे, तो वो जैसे कमजोर हो जाता है, वैसे हम विकलांग बन के बैठे हुए हैं अपनी चिकित्सा में। इसलिए हमें रिजल्ट नहीं आता, इसलिए हम तकलीफ में रहते हैं, और फिर हमें लगता है कि हमारा शास्त्र कमजोर है, हमारे सिद्धांत कमजोर है। और वो सिद्धांत आज हजारों साल से लिखे हुए हैं, और एज इट इज आज भी 100% सटीक है और रिजल्ट देते हैं। तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और इसका दृष्टि कैसे होगा, कैसे दिखेगा हमें, तो उसके लिए शास्त्र का अध्ययन, गुरु का सानिध्य, ये 2 चीजें आवश्यक होती हैं। सर, आपने जैसे बोला अगर सीखना है तो शास्त्र का अध्ययन और गुरु का संग होना चाहिए। तो हर इंसान या हर वैद्य इतना फॉर्चुनेट नहीं होता कि उसको गुरु शिष्य परंपरा में सीखने का मौका मिले, या कॉलेज में ऐसी देव व्यापाश्रय चिकित्सा इतना इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो अगर हमें इसे प्रॉपरली सीखना है कि हम इसको पेशेंट में प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहले तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, कौन सिखाता है, या हमें कहाँ जाके इसको एक्चुअली में सीखना चाहिए?
एक ग्रंथ है रामचरितमानस, सभी लोग जानते हैं, रामायण के नाम से भी लोग जानते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है। उसमें पहला एक श्लोक है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वर। यानी पहला दो चीज होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। यदि नहीं है तो आपके लिए चिकित्सा नहीं है, पहली बात। दूसरा, सिखाने वाले आज भी उपलब्ध हैं, आपको सिखा देंगे, लेकिन यदि आप उसको विज्ञान के तर्क पर लोगे, आप उसको अध्यात्म से नहीं जोड़ोगे, तो जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, वैसा सिद्धांत नहीं चलता। ये 1+1 11 भी होता है, 1+1 1000 भी हो जाता है। एक तो ये इसका तरीका है। दूसरा कि इसको सीखने के का मतलब है कि औषधि जो है वो गौण होने लगती है, औषधियों का प्रभाव कम होने लगता है, और हमारा वैद्य का प्रभाव होने लगता है। उनके हाथ से दिया हुआ औषधि काम करता है। इसका एक मैं वाकया बताता हूँ। एक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध वैद्य हैं, हरे राम पांडे जी। अब क्या हुआ कि इनके यहाँ पुंसवन की चिकित्सा होती है और भी बहुत सारी चिकित्सा होती है, इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा इनका हाथ। तो इनका एक स्टाफ है जो पिछले 30 साल से प्रैक्टिस इनके साथ काम कर रहा है। उसकी अपनी बिटिया है और बिटिया की चिकित्सा करनी थी। तो क्या दवा चलता है, वैद्य के पास रहने वाला स्टाफ 10-12 साल में सीख जाता है कि इस तरह के केस में वैद्य क्या चलाएंगे, इस तरह के केसेस में क्या चलाएंगे। तो उसमें उसने क्या किया कि पुंसवन के लिए मेडिसिन लेना था, तो उसने खुद से निकाला, बनाया अपना, खुद ले जाके बिटिया को दिया, खाई और असफल हो गई। ठीक है, असफल हो गई। तो जब बाद में फिर ये बात आई तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया। फिर अगली बार वही स्टाफ बना कर लाया, इन्होंने अपने हाथ उठा के उसको दिया, उसका वो रिजल्ट आ गया। यानी यहाँ वैद्य प्रधान है, चिकित्सा के चतुष्पाद में वैद्य प्रधान है। और वैद्य क्यों प्रधान है? क्योंकि उसके पास ही ये क्षमता है, उसी के पास अध्यात्म विद्या है। और हम लोग पीजी के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं ना कि चरक संहिता किस ग्रंथ से सबसे नजदीकी संबंध बनाता है, तो पढ़ते हैं याज्ञवल्क्य संहिता से। तो याज्ञवल्क्य संहिता से इसका संबंध है, हम पढ़ते पढ़ते याज्ञवल्क्य को क्यों नहीं देखें कभी हम, तो वो क्या कह रहे हैं। पराशर को क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जिस ग्रंथ को हम लेकर के स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, संहिता को पढ़ रहे हैं, उसके समकालीन आचार्यों ने क्या कहा, अन्य अन्य शास्त्रों में क्या कहा गया। फिर उसके बाद जो हमारे आगम ग्रंथ है, इदम आगम सिद्धत्व, तो आगम ग्रंथ क्या कह रहे हैं। जब तक हम अपने आप को विस्तार में नहीं लाएंगे, तब तक चिकित्सा हमारी संकुचित होगी। और आप देखो जितने भी अच्छे वैद्य हैं वो अलग अलग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, और वहां से वो औषधि को लेकर के आ रहे हैं, उस तरीके से काम करता है। और अब जैसे हमने कहा कि आम लाइए, एक एग्जांपल देते हैं, आम का मौसम है, आम लाइए। अब आम आप लाओगे तो उसका बोटेनिकल नेम क्या हुआ, मैग्निफेरा इंडिका। अब आम लिखा गया तो वहां पे हमारे यहाँ इंडिया में आओ तो मालदह आम है, और कम से कम 25 तरह के आम की वैरायटी है जो हर इलाके में स्पेशली मिलता है। अब देवव्या पासरी जानने वाला वैद्य उसका प्रयोग कर ले जाता है, और नहीं तो बाकी लोग क्या करते हैं, उसका द्रव्य गुण विपाक के हिसाब से करते हैं, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आता है। च्यवनप्राश खाने से किसी का आप रिजल्ट देखो, कितनों का रिजल्ट आ रहा है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कहा गया कि फाल्गुन महीने का आंवला लेना है। अब हम नहीं ले रहे, हम क्या करते हैं, फाल्गुन मतलब हो गया कि होली के बाद क्या आपका आंवला चाहिए, होली के समय का आंवला चाहिए। अब हम कब लेते हैं, तो अभी आपका ठंडा आना स्टार्ट नहीं हुआ, च्यवनप्राश बनना स्टार्ट हो गया। तो जो औषधि वीर्यवती नहीं है, जो खुद पोटेंटाइज नहीं है, जो जिसको ना आध्यात्मिक तौर पर सिंचन है ना प्राकृतिक रूप से सिंचन है, उसका कैसे रिजल्ट आएगा। वहां हम चूक रहे हैं, और वही चूकने के कारण हमारी चिकित्सा में विफलता आती है। और उसी को हमें सीखना है। तो सीखने का तरीका है कि एक तो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो आपको बताए कि देखो ऐसे 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 करना है, उंगली पकड़ के आपको चलाए, और शास्त्र का अवलंबन आप लिए रहो। गुरु, ग्रंथ और गोविंद, तीन का यदि अवलंबन लीजिएगा तो आयुर्वेद चिकित्सा हमेशा सफल होता है। और यदि इन तीनों में से किसी एक को छोड़ दे, गुरु को छोड़ दो, ग्रंथ को छोड़ दो, या आप भगवान को छोड़ दो, तो ये नास्तिकों की चिकित्सा है ही नहीं, इसलिए असफलता है। इसी को सीखना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए, अनक्यूरेबल डिजीज पे आप काम कर पाओ, ठीक कर पाओ उसको। ये वहां पे आपको जरूरी है। सर आपने एक पॉइंट ऐड किया कि अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं है या आध्यात्मिक नहीं है तो फिर वो लिंक नहीं कर सकता देव विपाश्य चिकित्सा को। तो जैसे एज ए न्यू वैद्य जो नई प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि उनको अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर इसमें भी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो इसको कैसे ओवरकम करें, और एग्जैक्टली कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे हमारा सत्व बढ़े और हम बेहतर तरीके से देव विपाश्य को प्रैक्टिस कर पाए सर।
देखो बेसिक चीज है कि आचार रसायन अपने पास दिया हुआ है, उसमें से आप देखो कि कौन कौन सा आप फॉलो कर पाए, मान 20 दिए हुए हैं, तो 20 में देखो कि ये 5 मैं फॉलो कर पाऊंगी, ठीक है, आप टिक करो और उसका 1 महीने तक अभ्यास करो कि मैं ये 5 का 5 एज इट इज फॉलो करूंगा या करूंगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे संहिता में आप देखो अब पंचकर्म है, पंचकर्म को क्या बताया गया कि आशुकारी चिकित्सा है, शीघ्र रिजल्ट देने वाला है, किसी भी रसायन कर्म के पहले पंचकर्म कर लेना है, और पंचकर्म के द्रव्य देने के पहले अमुक मंत्र का पाठ कर लें। तो आचार्य को नहीं पता था कि भैया यहाँ पे मदन फल का वीर्य विपाक गुण के हिसाब से काम होगा, खाएंगे तो वमन होगा नहीं, तो फिर ये क्यों मंत्र लिख दिया गया? तो इसका समझ होना चाहिए कि कुछ भी संहिता में लिखा हुआ है वो फालतू नहीं है, उसका प्रयोग है। आप बताओ कि गोरोचन का कितना प्रयोग होता है, या और भी बहुत सारे कल्प हैं अपने पास, उसका कितना प्रयोग कर पा रहे हैं हम लोग, रुद्राक्ष का कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, पर रिजल्ट है, जो प्रयोग कर रहा है वो रिजल्ट है। हाँ, अब इसके कारण क्या है कि देव व्यापाश्री की जो प्रैक्टिस करता है वो नहीं चाहता है कि मेरी प्रैक्टिस के बीच में कोई बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन मार्क करे, क्योंकि वो प्रभाव से काम करने वाले द्रव्य होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आपको पहले थोड़ा उसको समझना होगा, फिर प्रयोग करना होगा, प्रयोग करके कंफर्म करना होगा, हाँ ओके काम करता है, टिक करो और फिर उसको प्रैक्टिस में यूज करो, तब वो काम करता है। बाकी हम सभी पढ़े हुए हैं कि अपामार्ग का मूल उठा करके गर्भणी के कमर पे बंधवाओ तो सुखपूर्वक प्रसव होता है, ये हम लोग को पढ़ा है। प्रैक्टिस में कोई शायद ही वैद्य या वैद्या होगी जो यूज करती होगी, पर कोई यदि यूज करता है और रिजल्ट आता है तो टिक करेगी ना कि हाँ ओके ये काम करता है। वैसे ही है कि स्पाइन डिजीज में जब हम स्पाइन का प्रैक्टिस स्टार्ट किए तो सब लोग बोलते थे कि यार स्पाइन में कैसे काम करोगे, वहां तो सर्जरी करानी पड़ती है, नस दब गया है या कुछ प्रॉब्लम आ गया, हर्निएशन हो गया, कैसे ठीक करोगे, पर होता है ना ठीक है आयुर्वेद से, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि श्रद्धा हमारी कितनी है, हम कितने अंश में आयुर्वेद को यूज कर पा रहे हैं, उससे हम लोग सीखते हैं। बहुत सुंदर बात सर सीखने को मिली। और सर मैं अगर आपके एक्सपीरियंस से पूछूं कि आपके इतने समय की प्रैक्टिस में कोई ऐसा एक केस जो बिना देव विपाश्रय के ठीक ही नहीं हो सकता था, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही देव विपाश्रय, और अगर आप वो शेयर करना चाहे तो सर। मैं बताऊं, ये केस था मेरा लगभग कोविड के जस्ट पहले का घटना था। एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का केस आया, 15 साल से उन लोगों की शादी हो चुकी थी और 15 साल में उन लोगों ने कहीं नहीं छोड़ा था ट्रीटमेंट के लिए। उन लोगों ने पहले 5 साल तक अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट किया, उसके बाद से वो लोग आईवीएफ में गए, कई बार आईवीएफ भी असफल हुआ, और ऐसा कोई जेन्युइन कॉज ना मिले कि भैया ये 6 टाइम आईवीएफ फेल हो गया, 1 टाइम आईयूआई फेल हुआ था, क्या ऐसा कमी बन रहा है। जब मैं मेरे पास वो केस आया तो मैंने सारी हिस्ट्री देखा, एएमएस ठीक है, प्रोलैक्टिन ठीक है, सारे हार्मोन प्रोफाइल ठीक है, स्ट्रक्चरल कोई चेंजिंग नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में 100 मनुष्य भी अच्छा है। तो मुझे लगा कि यार यहाँ कुछ तो मिसिंग है। तो अब इसके बाद मैंने भी जैसा कि सभी वैद्य चिकित्सा करते हैं कि मैंने कुछ शोधन किया, फिर मैंने उत्तरवस्ती वगैरह दी, फिर गर्भस्थापन चिकित्सा वगैरह किया, और कंप्लीटली रिजल्ट नहीं आया। तो जो ट्रीटमेंट से मैं देखा हूं कि पेशेंट को लाभ होता ही होता है, यदि 100 को किया तो उसमें 80 को लाभ होता है। इनका मैंने 3 महीने ट्रीटमेंट दिया और 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आया। तो अब विचार करना पड़ता है कि यार असफलता आ रही है तो क्यों आ रही है, केसेस को देखना स्टार्ट किया वापस से, ऐसा कुछ भी ना समझ में आया कि ये पेशेंट का हेतु बन रहा है। तो जहां हेतु नहीं बनता वहां पे लोग बोलते हैं दैव एक कारण है। तो मैंने दैव को समझा, और एक चरक शारीर में श्लोक आता है कि क्रिया यदि हम कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं और रिजल्ट यदि नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कर्म से होने वाले कोई व्याधि, कोई इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए अब मैं सोचा कि इसकी चिकित्सा कैसे करूं, उसमें मैं देव व्यापाश्री में बहुत इनिशियल, तो मैं सोचा कि रस चिकित्सा देखते हैं। तो मैं उस समय बुक्स पलटते गया और ऐसे करके मेरा एकाएक ध्यान पड़ा रस रत्न समुच्चय में कि शंकरोक्त एकांता देवी उपासना, और सेम यही एकांता देवी की उपासना काम कला तंत्रम में दिया हुआ है। अब 2 जगह पर एक ही भगवती की उपासना का तरीका दिया हुआ था। तो मैंने उनसे समझाया कि भैया आप इसका इस तरीके से आप इनका पूजा करवा लो, और इस तरीके से देव व्यापासी में सारा कंटेंट लिखा और उनको बताया कि इस तरीके से आप किसी से मिलो जो एक्सपर्ट हैं इसके, वो कराएंगे। अब एकांता देवी इतना मतलब भगवती का ऐसा स्वरूप है जो बहुत कम प्रचलन में,
लेकिन हम लोगों ने शास्त्र को पर भरोसा किया और जैसा उसमें बताया गया इसकी चिकित्सा के लिए योगापासना हम लोगों ने किया। और आप यकीन मानो, जब पूजा कंप्लीट हुआ उसके बाद मात्र श्वेत कंठकारी का 3 दिन मैंने प्रयोग कराया था और उसकी प्रेगनेंसी हो गई थी। यानी कि जो इतना जटिल बीमारी बना हुआ था, वो 15 साल से ट्रीट नहीं हो रहा था, वो बहुत स्मूथली ठीक हो गया। एक ऐसा ही केस था, उनमें क्या था कि बच्चे का जन्म होता था और बच्चे का जन्म होने के 2 से 3 महीने के अंदर बच्चा एक्सपायर कर जाता था। कोई ऐसा उन लोगों ने जांच नहीं छोड़ा था कि वो लोग ना कराया हो। उन लोगों ने डीएनए स्टडी भी कराया, सब कुछ कराया और कहीं कुछ फाइंडिंग ही नहीं आ रही थी। अब ऐसे केसेस में भी क्या है कि वो पेशेंट कंसीव तो कर रहा है पर उसको पहले ही डर है कि खराब ना हो जाए। ऐसा 4 बार हो चुका था, यानी एक माता को 4 बार इस तरह के दुख को झेलना पड़ा। अब सोचो उसका मानस की स्थिति क्या थी। वो प्रेगनेंसी के नाम से डरती थी, उसको लगता था कि यही होगा ही। डे फर्स्ट से ही वो इस तरीके से परेशान थी। अब वैसे पेशेंट का हम गर्भ संस्कार क्या करेंगे, उसकी काउंसलिंग कराएं, सब कुछ कराएं और वो खराब हो जाए। अब सो हम लोगों ने एक तरीके से गर्भ संस्कार में क्या है कि 9 महीने तक एक ट्रेनिंग होती है माइंड की कि आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, और फल मिला और फल सड़ा हुआ निकल गया। अब ये कैसा लगेगा उसे। ऐसे केसेस में भी जब हम लोगों ने देखा तो फिर जो अपने यहाँ ग्रहवादी की चिकित्सा जो दिया गया है, जो कौमारभृत का पार्ट है, उसका फिर प्रयोग किया गया तो फिर वो शांत हो गया। बाल तंत्रम वगैरह में इसका प्रॉपर जिक्र था, उस तरीके से उसमें बलि कराई गई। बलि मतलब यहाँ पे वो बकरा काटना वगैरह नहीं है, उसमें है कि कौन कौन से द्रव्य है और कौन कौन से उसके लिए तरीके हैं, वो तरीका करो। अच्छा, कोई वैद्य यदि सब नहीं करना चाहता है, चलो ये सब नहीं करेंगे भैया, ये पूजा पाठ वाला कंटेंट नहीं करेंगे, तो अपने सत्व को बढ़ाओ ना, अपनी पोटेंसी बढ़ाओ कि हम दे और काम हो जाए। और उसके लिए भी तरीके हैं कि आप यदि इधर नहीं जाना चाहते हो तो अपने को ठीक करो, अपनी औषधियों को ठीक करो। और उसके भी तरीके हैं कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे मेडिसिन लिए, जैसे ब्राह्मी घृत लिया, ब्राह्मी घृत का निर्माण किया, ब्राह्मी घृत दिया और कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जो ब्राह्मी हमने लिया वो किस अवस्था का है, क्या वो पुष्ट है? जैसे एक बच्चा है, एक बड़ा है और एक बूढ़ा है, तीनों ही इंसान है, तीनों ही होमोसेपियंस है, पर तीनों के रिजल्ट अलग अलग है, तीनों के काम करने का तरीका अलग है। वैसे ही है। तो जब हम कुछ भी यदि उतना सारा नहीं प्रैक्टिस कर पाए, उतने सारे द्रव्य नहीं ले पाते हैं, तो कुछ एक द्रव्य पे हमारा कमांड होना चाहिए जिसको हम खुद लें, उसका प्रयोग करें। और वो आपकी प्रैक्टिस को इतना इन्हांस करता है, इतना अच्छा कर देता है। यदि आप थोड़ा सा देव व्यापार से जोड़ते हो, थोड़ा सा युक्ति व्यापार से जोड़ते हो तो, और फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट बहुत मजा आता है। और ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पे कि आपको सामान्य सारे कल्प, बहुत महंगे से महंगे कल्प, बहुत सस्ते से सस्ते कल्प, पूरे का पूरे पंचकर्म असफल होने के बाद भी, स्पेशली मानस चिकित्सा में, तो गजब का रिजल्ट आता है। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बट आजकल जो पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, वो बहुत अवेयर होते हैं, वो यूट्यूब से, गूगल से सब कुछ सर्च करके आते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट को, जैसे आपने केस डिस्कस किया, उसका हार्मोनल प्रोफाइल ठीक है, हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा लूप होल नहीं मिला, तो उनको ऐसे कैसे कन्विंस करें कि आपका ये जो प्रॉब्लम है उसमें देव विपाशना ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हम आपको और कोई मतलब रीजन नहीं बता सकते आपकी डिजीज का। तो फिर इस तरीके से हम पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करें सर? देखिए, सौभाग्यशाली वैद्य होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस में सब जगहों का घुमा हुआ केस आता है। कम से कम 50-100 डॉक्टरों का देखा हुआ केस उनके पास। 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से केसेस सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कोई पेशेंट आपका फीवर का गया आप देवगा पास से स्टार्ट कर दो, इसके भी पक्षधर हम नहीं है। हम इसके हैं कि जहां केसेस आपके अनक्योरेबल की तरफ जा रहा है, जहां आप रिजल्ट नहीं ले पा रहे हो युक्ति व्यापार से, जहां 70 वजह असफल हो रहा है, वहां देव पर ध्यान, पहली चीज। दूसरा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हमारी औषधियां हमारा अस्त्र हैं। और हमें जैसे एक आप समझो कि कोई भी लकड़ी काटने वाला है, कोई एक कारपेंटर है, वो क्या करता है? लकड़ी काटने के पहले अपने अस्त्र शस्त्र को सही करता है, उसका जो उसको शार्प करता है, ये सब करता है ना। वैसे ही हमारी औषधियां हमारी अपनी हैं, वही हमारा अस्त्र है, वही हमारा शस्त्र है, हमारा शास्त्र हमारा अस्त्र शस्त्र है। तो 2 काम करना चाहिए। पहला कि जो हम औषधियां अपने पास रखें, जो भी है, मुलेठी है, यष्टि, मधु, सदावरी, शंखपुष्पी, जो कुछ भी है हमारे पास, वो ठीक हो, उसका हम अभिमंत्रण करें अपने मंत्र से, अपने तरीके से, तो वो अपना पॉजिटिव हो जाती हैं, तो वो काम करती है, पहली चीज। दूसरा, जब पेशेंट बहुत ज्यादा असफल, बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो मानता है, वो आपकी हर एक चीजों को मानता है।
आप बस इतना समझो कि श्वेतकंटकारी जो है इसका आप मूल लो, किसी भी समय निकाल लो, और प्रजा स्थापन के लिए अब तो उसमें लिखा गया ना 3 दिन तक प्रयोग कराने पर गर्भ धारण हो ही जाता है, कुछ जगह पर 7 दिनों का है, आप दो और देखो कितनों को हो रहा है। आप देखोगे कि यदि आपने 100 लोगों को दिया तो 30-35 को फायदा करता है, बाकी को नहीं करता। अब आप रवि पुष्य में निकाल लो उसको, गुरु पुष्य में उसी औषधि को निकालो और अब दो आप देखोगे ये रेक्वेसी पर जाएगा 95%। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा जो है वो औषधियों का राजा है, हम लोगों ने पढ़ा है, और औषधियां जो चंद्रमा है वही औषधियों में अमृत भरता है, उसमें पोषक तत्व देता है, तो उसका महत्व इससे है। तो जब भी हम औषधि लें तो उस तरीके से यदि हमने ग्रहण कर लिया तो हमें मरीज को बताने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारे देव के पास नहीं कर रहा हूँ, मेरे ट्रीटमेंट में वो पीछे से ऐड है। जैसे कोई सिंगर गाना गाता है तो पीछे नहीं बताता कि मेरे गाने जो गिटार बजाने वाला मुख्य व्यक्ति है या हारमोनियम पे फला आदमी बैठा, वो नहीं बताता है। गाने अच्छे निकलते हैं, सबकी चिकित्सा अच्छी होती है, और जब चिकित्सा अच्छी हो रही है तो फिर आपका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और सब कुछ होता है। आप देखिए इतने अच्छे द्रव्य गुण के आचार्य होने के बाद भी सिद्धमनिया सर देव व्यापाश्री के पीछे कितने दीवाने हैं, वो संध्या पे कितना जुड़ो मारते हैं। आप उनको उनको देखो, आप यमदग्नि सर की प्रैक्टिस में आप जाकर देखो तो नाथ योग परंपरा से वो आते हैं, वहां पे उनकी चिकित्सा में भी आप इस चीजों को देख सकते हो। हमारे गुरु जी तपन सर, इनको आप देखो, ये भी गुरु परंपरा से आ रहे हैं, वहां दत्त परंपरा से अपने आ रहे हैं, उन चीजों को कर रहे हैं, वो समिता को उस तरीके से करते हैं ताकि समिता काम करे। नहीं तो क्या है, शास्त्र पड़ा हुआ है, दवाइयां नहीं दे रही है और मरीज को होता है दिक्कत। ठीक है, तो ये चीजें हमें अपने चिकित्सा में जोड़नी होगी, और ये पीछे है, ऐसा नहीं कि हमको रुग्ण को बताने की आवश्यकता है, हम पीछे से कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेट चिकित्सा कर सकते हैं और रिजल्ट लेते हैं। तो ये महत्व की चीजें हैं। जी जी सर, सर आप कह रहे हैं। और सर, इतनी श्रेष्ठ चिकित्सा होने के बावजूद भी आप ये अग्री करेंगे कि सब वैद्य तो इस पे प्रैक्टिस नहीं करते, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या मतलब लूप होल है कि हर वैद्य देव विपाश्रय को अपने लाइफ में क्लिनिक में इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके इतने बेनिफिट्स है तब भी? इसका एक कारण है कि राजा हमेशा एक या दो होगा, एक ही होगा राजा ना। ऐसा तो है नहीं कि राजा 5,000 10,000 लोग हो जाएंगे और जनता हो जाएगी 300, ऐसा तो नहीं होता। तो जो राजा बनना चाहता है, जो श्रेष्ठ बनना चाहता है, वो अपने शास्त्र पे भरोसा करके सब चीजें सीखता है और करता है। उसके क्लिनिक में पंचकर्म भी होगा, उसके क्लिनिक में समन चिकित्सा भी होगा, शोधन भी होगा, देव भी होगा, सब जोड़ेगा तो वो श्रेष्ठ चिकित्सक बनता है, वो राजवैद्य बनता है। और नहीं तो फिर क्या है कि कोई एक एक चीज को लेकर बैठा हुआ है और वो भी चिकित्सा करता है, उससे भी लाभ होता है, पर जो चीजें बोला गया ना कि राजवैद्य बनने के गुण, वो उस चीज को नहीं पाता है। होता है उसकी एम्बिशन ना हो, उसका थॉट ना हो, क्योंकि वो सृष्टि को उसी तरीके से देख रहा है जो उसके चश्मे है, और वहां आयुर्वेद से क्या है, उसको उतने लाभ नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए चिकित्सा में यदि आपको राजवैद्य बनना है, आपको अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सही वाला आयुर्वेद करना है। दो बातें हैं, एक आयुर्वेदा, अब तो एक आयुर्वेदा और आयुर्वेद की लड़ाई चल रही है, सब तेल बेच रहे हैं, सब घी बेच रहे हैं, सब सब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है, वो अलग पार्ट है। पर जो ट्रू आयुर्वेदा है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ टेबल प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ रोगी आपको मानता है कि हाँ ये अश्विनों के रिप्रेजेंटेटिव है, ये धनवंतरी के रिप्रेजेंटेटिव है, धनवंतरी पुत्र है, वो भाव और वो सुख यदि आप पाना चाहते हो, और लक्ष्मी तो आएंगी ही। लक्ष्मी क्यों आती है? क्योंकि धनवंतरी भगवान की वो बहन है। समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान निकले, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी निकली। बुआ कौन से अपने घर नहीं आना चाहती है? लेकिन कोई अपने भाई की सुने तब तो। पिता को हम लोग ना माने तो नहीं उनका आदर करते हैं, तो बुआ क्यों आएगी? इसलिए फिर वैद्य परेशान रहता है, दुखी रहता है कि यार क्यों नहीं बात बन रही है, क्यों नहीं बात बन रही है। तो समृद्ध होने के लिए हमें इन सब चीजों को सीखना चाहिए। और सबसे बड़ा बात, यदि आप रियल सच में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो आयुर्वेद पे श्रद्धा करो, आयुर्वेद की चीजों पे श्रद्धा करो, और फिर इसको यूज करो, और फिर देखो ना कितना अच्छा रिजल्ट आता है, कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। बहुत सुंदर आंसर दिया सर आपने, और मुझे लगता है बहुत सारे वैद्यों का ये डाउट क्लियर भी हुआ होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि पहले तो देव विपाश्रय किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए, जैसे इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमें पता होना चाहिए।
तो इस पर अगर आप थोड़ा सा एनलाइटन करें हमें तो दैट वुड बी ग्रेट सर। देखिए, देव व्यापाश्री कोई भी कर सकता है, जो आस्तिक है, जो शास्त्र में श्रद्धा रखता है। और आस्तिक का और नास्तिक का तो फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ाया जा चुका है कि जिनकी श्रद्धा वेदों में है, जिनकी श्रद्धा प्रकृति पे है, वो आस्तिक हैं, वो इस चिकित्सा को कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता जिसको श्रद्धा ही ना, क्योंकि श्रद्धा ही इसकी एकमात्र कसौटी है। और यदि आप श्रद्धा बनाते हो, आप यदि चाह रहे हो कि ईश्वर, देखो पूरी सृष्टि में आप एक चीज समझना, एक ही तरह के निदान या एक ही तरह का खाना पान पूरा परिवार कर रहा है, ठीक है। एक ही खाना को मम्मी बनाती है और घर में दो तीन लोग हैं, सब खाते हैं। किसी का विटामिन डी कम, किसी का विटामिन बी कम, किसी को कमर दर्द होता है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को आई साइट में प्रॉब्लम आती है। अब यदि सिर्फ आहार से ही सब कुछ होता है तो फिर एक बात सोचने की होती है कि फिर सबको डिफिशियंसी एक ही चीज की होनी चाहिए थी। यदि खाना हम सभी लोग अपने ही घर में खाते हैं, बाहर नहीं खा रहे हैं, तो डिफिशियंसी पूरे परिवार का विटामिन डी होना चाहिए, विटामिन बी 12 होना चाहिए, या आंख की प्रॉब्लम हो तो सबको आंख की प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी को घुटने का दर्द होगा पूरे परिवार को घुटने का दर्द होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है। यानी प्रकृति ने आपको इंडिविजुअलिटी दी है। हमारी चिकित्सा इंडिविजुअलिटी की चिकित्सा है। कोई भी पेटेंट योग एक योग नहीं काम करता है, वैसे ही एक तरीके नहीं काम करते हैं। रोगी भी भिन्न भिन्न तरीके के आते हैं और फिर उनकी चिकित्सा भी भिन्न भिन्न तरीके से होती है। और यदि हम उसको नहीं करते हैं, नहीं सीखते हैं, तो हम एक सामान्य चिकित्सक होंगे। फिर जो पतंजलि के काउंटर पे बैठे हुए वैद्य जी हैं और जो आपकी क्लिनिक में बैठे हुए वैद्य जी हैं या किसी और ब्रांड की कंपनी में बैठे हुए वैद्य जी हैं, सब वही हैं। सबने वही आयुर्वेद शास्त्र संग्रह पढ़ा हुआ है, वही दवाइयां दे रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, और इससे हमारा शास्त्र होता है बदनाम। तो इसलिए सीखने के लिए देव व्यापाश्रय की श्रद्धा जरूरी है, दूसरा विश्वास करो, और तीसरा प्रैक्टिस करो और रिजल्ट लो, ताकि और आपकी श्रद्धा धीरे 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 प्रगाढ़ होती चली जाए। फिर रिजल्ट तो आना ही आना है, और इसमें कहीं कोई शक नहीं होता है। और प्रैक्टिस करने की चीज है, आप प्रैक्टिस करो, विश्वास करो, और हिट एंड ट्रायल से आपको इसमें लाभ होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर इतना इंसाइट शेयर करने के लिए। और सर अगर कोई नया वैद्य न्यूरोस्पाइन पे ही काम करना चाह रहा है और उसमें भी देव व्यापाश्रय के साथ काम करना चाह रहा है, तो उसको कैसे सेटअप स्टार्ट करना चाहिए? अगर वो मतलब बिल्कुल न्यू है, बिगनर है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे सर? देखिए जिस चीज का आपको स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे न्यूरो का करना है, स्पाइन का करना है। अब स्पाइन डिजीज करके आयुर्वेद में नहीं है, तो आप क्या करो, 3 संहिताएं अपनी प्रमुख हैं, चरक सुश्रुत बागभट, उठाओ उसको। और जहां भी कटिशूल, मन्यासूल, पृष्ठशूल, कटिग्रह, इस तरह की चीजें जितनी भी आ रही है, सबको एक जगह पे इंडिकेट करके उसके सबके रेफरेंस नोट कर लो। बहुत मेहनत का काम नहीं है, 1 डेढ़ हफ्ते में आप कर सकते हो। एक संहिता को आप 10 दिन में कर लोगे। अब उसके उसके कॉन्टेस्ट पढ़ लो, कौन कौन से कॉन्टेस्ट में ये लिखा हुआ है। तो वहां से क्या है कि आप युक्ति व्यापार से सीख जाओगे। कि जैसे पेशेंट सपोज बताते हैं, कोई एक पेशेंट है हमारे पास और वो आ रहा है कि सर मेरे को समझ सिरोसूल हो रहा है। अब सिरासूल का आप रेफरेंस उठाकर देखना स्टार्ट किया, किस किस कंडीशन में हो रहा है। अब वहां पे आप देखो कि बेग रोकने से कहाँ हो रहा है सिरासूल, उसको टिक कर लिए, इस तरीके से किए। अब जब आपके पास केस आएगा तो आपकी ये दृष्टि डेवलप हो गई है कि हमें क्या देखना है, तो वहां आप रिजल्ट ले पाओगे। जैसे उदाहरण देते हैं, एक पेशेंट आया आपके पास, बोला कि सर जब भी मैं पेपर लिखने जाता हूँ या क्लासरूम में लिखने जाता हूँ तो मेरे हाथ से बहुत पसीना आता है। ठीक है, हाइपर हाइड्रोसिस का केस है, आपके पास ये केस आ गया और अब आप ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर रहे हो। तो नया वैद्य घबरा जाएगा कि यार इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाए, इसमें कौन सी चिकित्सा दी जाए। फिर गूगल करेगा, गूगल किया तो उसको निकलेगा कि ये आपका मतलब मन से संबंधित बीमारी का है, तो साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। तो अब वो गूगल करेगा तो आप उसको निकलेगा कि आप अश्वगंधा दे दो, कुछ लोग कुछ अलग अलग दवाइयां करके देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि जब भी आप चिकित्सा करोगे, या कुछ लोग क्या करते हैं सीधे पित्तशामक चिकित्सा स्टार्ट कर देते हैं, यष्टि मधु दे देंगे, मुक्ता पुष्टि, प्रवाल पुष्टि वगैरह वगैरह देंगे। ठीक है, और ये सब चीजें देने के बाद भी पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है, ये सभी ने अनुभव किया होगा। तो ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा डायग्नोसिस वहां तक नहीं पहुंच पाया है। वो चीजें हम नहीं समझ पा रहे कि हाथ से पसीना जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, और फिर चिकित्सा कैसे करनी है।
तो ये चिकित्सा आप यदि सीखना चाहते हो कि किस तरीके से छोटी छोटी बीमारियां जो बहुत परेशान करने वाली है, छाई हो गया चेहरे पे, या कई बार क्या होता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है और आपके पास कंप्लेन लेकर के आया, अब केवल हम सिस्टेमिक देख रहे हैं कि भैया फ्रोजन शोल्डर है और केवल वही काम करना चाह रहे हैं, तो वैसे केसेस में क्या है कि 10 केसेस में 3-4 केस में आपको लाभ हो जाएगा, बाकी चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि समग्र शास्त्र का अध्ययन नहीं है। वो हो सकता है किसी और बीमारी का कारक हो, किसी और बीमारी के कारण हो। जैसे मेरे पास पेशेंट आया था, उसको यहाँ पे पेन बन रहा था, ये शोल्डर में पेन बन रहा था, और कभी हो जाता था, कभी नहीं होता था, कभी गैस बन जाता था। अब इस तरीके से वो कभी आइबुप्रोफेन ले लिया, कभी दर्द हुआ तो कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। जब मेरे पास आया तो मैंने भी देखा कि भैया यहाँ पे है, फिर यहाँ मुझे कोई पैथोलॉजी से समझ में आ नहीं रही थी, बट पेन वहीं बना हुआ था। तो बाद में जब उसका यूएसजी कराया गया तो जीबी स्टोन निकला। अब जीबी स्टोन में भी पेन होता है, लेकिन यदि हम पेट का ध्यान न रखें, केवल हम न्यूरो फिजिशियन हैं, न्यूरो स्पाइन देखते हैं, तो पता चला कि भैया बहुत कॉमन सिम्टम छूट गया और हाथ का दर्द आपका डिस्टर्ब हो गया। तो ये सब चीजें हमें सीखनी होगी, समझनी होगी, और उसके लिए समग्र शास्त्र जो मैंने बताया इस तरीके से युक्ति व्यापार से सीखो। इसके बाद जो सीखा हुआ है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उससे बात करिए, वो आपको देखने का दृष्टि देगा कि भैया इस बीमारी में इस तरीके से भी संप्राप्ति बनती है, और ये सारी संप्राप्तियां जो होती हैं वो टेंटेटिव होती हैं, 100% नहीं होगा, क्योंकि हर एक पेशेंट हमारा अलग अलग है। तभी शास्त्र में क्या है कि हर एक पुरुष का अलग अलग परीक्षण करिए, फिर चिकित्सा करिए और फिर रिजल्ट लीजिए। तो यानी आप देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्य, तीनों को साथ लेते हो और संहिता को साथ लेकर चलते हो, तो फिर रिजल्ट तो आपको आना है। और आप बीएमएस करके आए हो, बीएमएस कर रहे हो, पीजी किए हो, पीजी नहीं किए हो, पीजी की तैयारी कर रहे हो, उससे इसको फर्क नहीं है। ये प्रैक्टिस में आपको 100% रिजल्ट देता है। और यदि आप सबको साथ लेकर चल रहे हो, तो ये मानो कि आप आने वाले 10 साल 15 साल में इतना तो जरूर हो जाएगा कि आपके पास 1000-2000 किलोमीटर से पेशेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर जो चाहो आप सब कुछ पा जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको छूटेगा। ठीक है। जी सर। और सर कई बार पेशेंट ऐसी स्टेट में आता है जहाँ रोग जो है वो असाध्य हो जाता है, तो इस केस में फिर हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। क्या संहिता में जो बताया गया बीमारी है जहाँ पे कि असाध्य कह दिया गया, उसमें भी रस चिकित्सा काम करती है? ठीक है। दो श्लोक आता है कि एक असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, दूसरा कहा गया है कि यावत कंठ गति प्राण तावत, जब तक कंठ में प्राण है तब तक चिकित्सा करनी है। अब एक ही संहिता में दो बातें आ गई, तो असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, पर जैसे ही रस शास्त्र इंट्रोड्यूस हुआ तो वहां पे आप असाध्य की चिकित्सा कर सकते हो। जैसे अनंत बात एक केस है। अब अनंत बात में आप देखना कि शास्त्र में जब आप उसकी चिकित्सा पढ़ोगे, या एक सिरासूल है उसमें आप पढ़ोगे, तो उसमें लिखता है कि 3 दिन में प्राण निकल जाता है, 7 दिन में निकल जाता है। तो 3 दिन या 7 दिन में जो निकलने वाला है वो क्यों? क्योंकि उसमें रस औषधि यदि प्रयोग करेंगे तो नहीं निकलेगा। वहां यदि वैद्य बहुत कुशल है, चिकित्सा देगा तो प्राण बचा लेगा, लेकिन यदि काश औषधि के भरोसे बैठेगा, या जो अग्नि ठीक करते हैं वैसे करते हैं, ये सब जो ट्रीटमेंट हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, उससे फिर पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। इसलिए असाध्य बीमारी, तो असाध्य किसके लिए, कितने अंश में, और इसके बाद में देखना होता है कि इस पेशेंट पर अरिष्ट लक्षण कितने आ गए हैं। इस तरीके से डिसाइड होता है कि ये असाध्य पहले मॉडर्न का असाध्य है या आयुर्वेद का असाध्य है। आयुर्वेद का असाध्य है तो संहिता वाला असाध्य है, या रसशास्त्र से भी असाध्य कहा गया है। तो इस तरीके से आप विचार यदि कर पाते हैं, यदि आप समग्र शास्त्र का ध्यान रखें, तो आप रिजल्ट दोगे। क्योंकि जब भी आपका आईसीयू में बुलावा हो, तो केसेस तो आपको इनक्योरेबल ही मिलने वाले हैं। वहां पे कौन आपको सामान्य केस के लिए बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। जैसे मेरे पास एक केस था, मैं अपनी बात बताता हूँ, ठीक है। कोविड के जस्ट बाद ट्रांसवर्स मेलाइटिस का केस था, और ये पेशेंट के पूरी फैमिली का मैंने ट्रीटमेंट किया है, कई लोगों का स्पाइन वगैरह ठीक किया। अब पेशेंट को ये डायग्नोस हुआ, अब ये 10 लाख लोगों में से 2-4 लोगों को, इतना रेयर डिजीज है। और पेशेंट को कोविड हुआ, कोविड होने के बाद से कोविड से बाहर निकला, फिर कोविड का वैक्सीनेशन वगैरह कराया, उसके बाद से बाद में उसको प्रॉब्लम हो गई। मॉडर्न क्या कहता है कि इडियोपैथिक है। भैया उसको कारण ही नहीं पता है। कारण क्यों नहीं पता है? क्योंकि दोष का कॉन्सेप्ट उसके यहाँ नहीं है, और हमारे यहाँ दोष प्रकोप के हेतु हैं, दोष प्रकोप के कारण है। फिर उसके बाद से ख वैगुण्यता का हेतु है हमारे पास, अब उसमें तो नहीं है, तो बेचारों के पास इडियोपैथिक का नाम का प्रॉब्लम है।
इसमें होता क्या है आप देखो तो स्पाइन के किसी एक सेगमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अब इन्वॉल्वमेंट यदि सपोज डेट आप समझो कि कौन से पोस्चर का हुआ है वो अंग को प्रभावित कर देता है। जैसे किसी पेशेंट को सर्वाइकल में प्रॉब्लम आ गया तो डायफ्राम नहीं काम करेगा, डायफ्राम नहीं काम कर रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है। अब पेशेंट वेंटिलेशन पे आपका चला गया और वेंटिलेशन पे जाने के बाद हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड चालू किया गया है। मॉडर्न में एक अच्छी बात है कि जब बीमारी ना समझ में आए तो हाई डोज स्टेरॉइड चालू कर दी जाती है। प्लाज्मा करेंसी उसका हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है पेशेंट। अब ऐसे केसेस में यदि पेशेंट का घर वालों की या पेशेंट का एक अच्छा आयुर्वेद चिकित्सा करते हो तो बुलावा आता है। अब इस केस में पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, मॉडर्न पे आपका मिथाइल प्रेडनिसोलोन 80 mg चल रहा है। वैसे केसेस में आप क्या करोगे? ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? क्योंकि आप तो वहां प्राण अभिसर बनकर आए हो, उसके प्राण की रक्षा करनी है, पेशेंट तो निपट रहा है, तो उसके बीच में आप वैद्य बने हो। तो एक तरीके से अब ये बुलावा आपका इसलिए आया क्योंकि वहां उन्होंने जवाब दे दिया, अब कर सकते हो तो करो आप कुछ। और यहाँ वैद्य काम करता है, यहाँ लिप चिकित्सा काम करता है आयुर्वेद का, जिसको पढ़ते समय हम लोग कौड़ी भर का वैल्यू नहीं करते हैं। चैप्टर 3 जो है हमारा अपामात तंडुलनीय के बाद का अध्याय, कितने वैद्य प्रैक्टिस में लेते हैं, क्योंकि पढ़ते समय भी सब विश्वास नहीं होता है पता नहीं काम करे ना करे, लेकिन रिजल्ट आया इसका। चिकित्सा में क्या दिया गया, डिजीज इतनी बड़ी, केसेस मैंने भी नहीं देखे थे, क्योंकि भाई 10 लाख में 2-4 पेशेंट को होता है, मुझे कहाँ मिलेगा मौका। अभी प्रैक्टिस करते यदि 10 साल 5 साल और बीते तो शायद देखने को 10-5 केसेस मिले हमको। अब ये केस था, इस केसेस में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। अब ट्रीटमेंट करने में पहला काम जिस जगह पर था वहां एक रक्तमोक्षण किया गया। अब पेशेंट का उस समय हीमोग्लोबिन भी कम था, उसका हीमोग्लोबिन 8 के आसपास था, फिर भी एक कप लगा के वहां पर रक्तमोक्षण मैंने किया। साथ ही अब यहाँ पे लेपन चिकित्सा उस जगह पे केवल पर्टिकुलर उस पॉइंट पर किया गया, और साथ में अपनी मेडिसिन स्टार्ट की गई। अपनी मेडिसिन में आपका बहुत कॉमन कॉमन मेडिसिन था, हेमगर्भ पोटली रस था, आपका स्वर्ण सिंदूर था, माक्षिक था और प्रवाल पंचामृत था। ये मिला करके मरीज को दिया गया। और आप यकीन नहीं करोगे, सेकेंड डे मतलब आज मैं सुबह देकर आया 10 बजे और कल 2 बजे के बाद पेशेंट का सांस की स्थिति कंट्रोल आ गई, वेंटिलेशन उसका ऑक्सीजन निकाल दिया गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक होने लगा, और धीरे धीरे करके पेशेंट 4-5 दिनों के बाद वो वापस आता है वेंटिलेशन से। तो ये चीजें तब पॉसिबल हो पाती हैं जब आप संहिता को ध्यान में रख करके पेशेंट को देख पा रहे हो, वरना वहां का साथ है तो भैया मैं क्या करूं और आप हाथ खड़ा कर दोगे। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी है और पैर काटने की बात आ गई और वो आयुर्वेद में बचता है, पेशेंट खूब आसानी से बचता है। जहाँ की एक ऑर्थोपेडिक एक प्लास्टिक सर्जन बोल चुका है कि पैर काटना ही पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है, वहां से हम बचा कर लाते हैं। ये जो हम लोगों का ये एक प्राण अभिसर का जो सीरीज चल रहा है, इसका मतलब ही यही है कि भैया पेशेंट के जीवन और मृत्यु के बीच में यदि वैद्य खड़ा है तो प्राण नहीं जाना चाहिए। ये हमारा विश्वास है और ये हमारा कर्म है, और इसके लिए हम सब करेंगे। हम युक्ति व्यापाश्री करें, देव व्यापाश्री करें, सत्वा वजय करें, तारण चिकित्सा करें, जो करना है करेंगे, बट उसके प्राण की रक्षा करेंगे। और इस उद्देश्य से जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। कई बार भगवान की कृपा होती है तो बहुत लाभ मिलता है, कई बार हमें आंशिक लाभ मिलता है। पर क्वचित धर्म क्वचित मैत्री, ये श्लोक हम लोग जो पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में कि मित्रता होती है, कई बार धन का लाभ होता है, कई बार चिकित्सा करने से अनुभव होता है, ये सब चीजें मिलती है और फिर धीरे धीरे करके हम पकते हैं और पक करके एक शानदार वैद्य बनते हैं। और उस प्रक्रिया में हम सभी हैं। और जो आज स्टार्ट कर रहा है, जो 2 साल से कर रहा है प्रैक्टिस, जो 10 साल से कर रहा है, सब इसी प्रक्रिया में, इसी लाइन में, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे, लेकिन विश्वास है कि यदि गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों का सानिध्य रहा तो हमारी चिकित्सा कभी भी असफल नहीं होगी, उसको लाभ होना ही होना है। ठीक है। वाओ सर, माय माइंड इज ब्लोन राइट नाउ। जो उम्मीद है कि जो 254 वैद्य हमें सुन रहे हैं उनका भी माइंड ब्लोन हो गया होगा। इतना सुंदर, इतना डीप एनालिसिस, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। सर मेरा एक और प्रश्न है, अगर कोई जस्ट पास बीएमएस है और उसको अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो और कि उसे क्या, उसके लिए बेटर क्या है, तो आप वो एडवाइस क्या देंगे सर उस पर्टिकुलर वैद्य के लिए सर? 2 बातें हैं। पहला, सीखना जरूरी है। सीखने के लिए
ज्ञान आपको जिस सोर्स से मिल रहा है। दो बातें ध्यान रखना, पहला कि सोर्स कंफर्म कर लेना कि एग्जैक्ट अच्छा सोर्स से आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 20 दिनों में बने घर का वैद्य ऐसा कोई किताब खरीद ली है बीएमएस पढ़ने के बाद और वहां पर पढ़ने के साथ का ट्रीटमेंट क्या है, वैसा नहीं। ऑथेंटिक सोर्स से नॉलेज लीजिए, शास्त्र पे भरोसा कीजिए और शास्त्र की चीजों को अपने टीचर से, अपने मेंटर से जो प्रैक्टिस करता है वैसे लोगों से आप बात करके उसको कंफर्म करिए और सीखिए उसको। जो प्रैक्टिस नहीं करता, मेरे नजर में उस वैद्य का बहुत महत्व नहीं रहता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं करता वो आपको राय बहुत देगा और वो खुद नहीं करता इसलिए वो राय अच्छा देता है और उसके राय से फायदा नहीं होता। इसीलिए जब आप काय चिकित्सा वगैरह की किताब पढ़ोगे, जो वैद्य प्रैक्टिस नहीं करते उनकी लिखी हुई किताब है, तो उनके योग देने में फायदे ही नहीं होते हैं। वहीं राजेश्वर दत्त शास्त्री वगैरह का कॉम्बिनेशन पढ़ो, विश्वनाथ जी शास्त्री का पढ़ो, वैद्य सहचर पढ़ो, तो उसके कॉम्बिनेशन काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? उतने यदि हम बहुत प्रारंभिक अध्ययन कर रहे हैं तो भी हम वहां की दवाइयां उठाकर देते हैं और लाभ हो जाता है। क्यों लाभ हो जाता है? क्योंकि वो एक तरीके से प्रैक्टिस किए हुए वैद्य हैं, तो उनका निचोड़ होता है। ठीक है। एक मैं अपने वाकया बताता हूँ कि जब मैं नया नया प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको लगभग 6-8 महीने से बुखार की प्रॉब्लम थी। बुखार आना, बुखार जाना, और लगभग 6-8 महीने से वो घूम घूम के चारों तरफ चिकित्सा ले रहा था। किसी का 2 महीना दवा खाया, किसी का 1 महीना खाया। सबने यूरिन कल्चर कराया, एंटीबायोटिक सेलेक्ट की, एंटीबायोटिक के बाद दवाइयां चालू की, दवाइयां खाने के बाद पेशेंट का फीवर डाउन होता था। जिस दिन दवा बंद किया 3-4 दिन बाद वापस से ज्वर आ गया। अब पेशेंट ये जो लंबे समय से फीवर में था, तो वो क्या हुआ कि मेरे पास आया ट्रीटमेंट के लिए। एकदम नई नई प्रैक्टिस थी, तो कुछ चीजों का केवल फलश्रुति पढ़ा रहता है इंसान, बड़ा खुश रहता है कि अब कर लेंगे। तो सुदर्शन चूर्ण जैसे मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया था। क्या था? मैंने पढ़ा था कि ये तो सुदर्शनम नाम ज्वर नामनी हंत, मतलब कि ये ज्वर का नाश करने वाला एक मास्टरपीस ड्रग है। तो मैंने सुदर्शन चूर्ण दिया, अमृतारिष्ट दिया उसको, और विषम ज्वरांतक लौंग दिया। ये 3 दवाइयां मैंने दी और देखकर निश्चिंत होकर बैठे थे कि अब तो उसको ठीक होना ही होना है। और पेशेंट 1 हफ्ते बाद आया वापस से फिर फीवर लेकर, पहले से ज्यादा। ठीक है। अब दिमाग खटका कि यार ये क्या सिस्टम है। फिर मैंने नई मेडिसिन दी उसको, कुछ टिफाटोल वगैरह, कुछ पेटेंट मेडिसिन भी मैंने साथ में ऐड किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। 2 हफ्ते निकल गए। पेशेंट बोले सर फीवर पहले से ज्यादा आ रहा है, कमजोरी भी हो रहा है। पेशेंट एकदम सूख के पतला दुबला हो गया था। मैंने टेस्ट वगैरह देखा ही था, उसका सब पैरामीटर्स कम ही जा रहे थे। अब यहाँ पे चिंता स्टार्ट होता है, यहाँ पे चिंतन स्टार्ट होता है कि यार रुग्ण ठीक क्यों नहीं हो रहा है मेरा। इसको लाभ होना चाहिए ना, इसने मुझे पेमेंट दिया है, औषधि ले जा रहा है, औषधि खा भी रहा है, फलश्रुति भी लिखा हुआ, फिर भी नहीं काम किया। तब यहाँ अब क्लासिकल टेक्स्ट जो हमारे हैं, जो सही वाले आयुर्वेद हैं, वो काम करते हैं। और क्या है? जीर्ण ज्वर में घृतपान कराना है। इतना कॉमन चीज मेरे दिमाग पे नहीं था। और फिर जैसे मेरे दिमाग पे ये आया, मैंने क्या हुआ था कि शास्त्र को मैंने ऐसे पलट करके देखने में, मरीज था, मरीज को कोई दवाई दिया, कुछ रेस्ट करने के लिए बोला। अब अभी एकदम नई नई प्रैक्टिस में क्या होता है कि आप दवाइयों का नाम भी भूल जाओगे, बहुत सारी चीजें दिक्कत आती है। मैंने ऐसा देखा, उसमें मुझे घृत मिला। मैंने कहा यार ये वाला घृत दे कर दे, और मैंने दिया उसको। और उसके बाद से उसका फीवर धीरे 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 टैपर हुआ, फिर बंद हो गया, फिर नहीं आया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि एकदम नई प्रैक्टिस से तो क्या होता है कि आदमी उछलता रहता है कि मैं चिकित्सा दे रहा हूँ, ये वाली बीमारी आ जाए पक्का ठीक कर दूंगा, क्योंकि सर का प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखा था, उन्होंने लिखा था तो मैं भी लिखूंगा। पर आयुर्वेद बेटा इस तरीके से काम नहीं करता है। तो वहां शास्त्र का नॉलेज होना चाहिए। मैं बार बार शास्त्र का नॉलेज क्यों बोला? क्योंकि ये पीजी प्रिपरेशन वाला शास्त्र का नॉलेज नहीं है। ये प्रिपरेशन, ये चिकित्सा करने के लिए शास्त्र का नॉलेज है। और इसमें आपका संदर्भ बदलता है। जैसे स्थल लेकर आपके पास एक कान का पेशेंट आया, जैसे कान से ऊजिंग हो रही है, कान से पस निकल रहा है। अब आप कर्ण रोगाधिकार में जाकर देखोगे तो वहां बहुत सारे उसके मेडिसिन नहीं दिए हुए हैं। तो आपको अर्श रोगाधिकार में आना होगा। अर्श रोगाधिकार में आकर आप देखोगे तो वो मिल जाएगा। उसकी चिकित्सा करोगे अर्श रोगाधिकार से, यानी आप कंकाइन बॉडी प्रिस्क्राइब करोगे, रिजल्ट वहां आएगा। ये चीजें कैसे सीखोगे आप? ये इंटरलिंक करना कैसे सीखोगे? इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो प्रैक्टिस कर रहा है वो आपको गाइड करता है। तो शास्त्र को पढ़ना, और दूसरा कि इस तरीके से जो सिखाया जा रहा है, जो कहीं से आपको अच्छे तरीके से अच्छे सोर्स से कुछ मिल रहा है,
तो आप वहां पे करोगे और आपको रिजल्ट वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, इतना इतना सुंदर हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे बीच में सर एक वैद्य जुड़े हैं बिहार से, अविनाश जी। तो उनका ये प्रश्न था कि वो ऑलरेडी एक बेसिक वर्कशॉप जो आपने न्यूरोस्पाइन पर ली थी लास्ट टाइम, वो अटेंड कर चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीक से एडवांस न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर पे जो वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, क्या उन्हें इसे अटेंड करना चाहिए या उनके लिए वो जो बेसिक उन्होंने पहले किया था वो इनफ है? दोनों जो वर्कशॉप्स रहेंगी उनमें क्या डिफरेंस मिलेगा और उन्हें करना चाहिए या नहीं? सर आपका क्या राय है? देखिए, पहली बात की जो बेसिक है, बेसिक में एक जैसे सूत्र स्थान किसी ने पढ़ लिया तो लगभग आयुर्वेद पढ़ लेता है वो, लेकिन चिकित्सा करते समय में कई बार आगे जाकर के उसको तकलीफ आएंगे। साधारण सारे केसेस निकल जाते हैं, पर जो क्रिटिकल केसेस हैं वो फंसते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो रेयर डिजीज है वो, फिर दूसरा कि ये जो हम लोग चिकित्सा मतलब बेसिक वाला हम लोगों ने किया है, इसमें जो जो वैद्यों को समस्या आती गई, जो हमसे अभी तक वो डिस्कस करते आए हैं केसेस में कि सर ये वाले केस में रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस तरह के केसेस में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जो चीजें वहां छूटी हुई हैं दोनों संदर्भ और शास्त्र में और डीप जाना है और अवगाहन करना है, ताकि हमारा क्लासेस जो हमारा है, हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो हमारी थेरेपी है, वो और एक्यूरेट होती जाए। और इसके साथ साथ जब हम ट्रीटमेंट के लिए अब बैठे तो और अपने आप को उम्दा फील करें। साथ ही साथ इसमें क्या है, मैंने देखा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने थोड़े स्पाइन केसेस ज्यादा लिए थे, न्यूरो वाले चीजें छूट गई थी, सिरो रोग के बारे में कम बातें हुई थी। तो सिरो रोग इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आप चरक का देखो, चरक का पहला अध्याय के बाद दूसरा अध्याय में सिरो रोग का ही वर्णन किया गया अपामार तंदुरुस्ती का। तो वो सारी चीजें जहां अल्जाइमर है, सिजोफ्रेनिया है, फिर आपका कंपवात है, पार्किंसन है, वो सारी, और साथ में जो स्पाइन की है जैसे स्पाइनल डायस्टोनिया वगैरह, जो चीजें नहीं पिछले क्लासेस में हुई थी वो सारी होंगी। और कुछ चीजों की भूमिका के लिए पीछे का रिकेप होगा। यानी जो वैद्य पिछले क्लास के साथ इस क्लास को यदि ज्वाइन करता है तो उसकी प्रैक्टिस और एक्यूरेट होगी। इसी उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया और बहुत सारी चीजें चेंज है इसमें। मतलब हमें लगता है कि मात्र 15-20% चीजें जो पीछे वाली हैं, जो बहुत आवश्यक है, जिसको रिवाइज कराना जरूरी है, वो है, बाकी सब चीजें नहीं बचेंगी। और इसमें देव के भी पार्ट जुड़ेंगे, युक्ति व्यपाश्री के भी पार्ट जुड़ेंगे, और सत्व वजह चिकित्सा के पार्ट जुड़ेंगे। तो एक होलिस्टिक एक प्रयास है कि इसको तैयार किया जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा डाउट क्लासेस लेता हूं, तो अब आपका प्रैक्टिस करते 1 साल हो गया है, तो आप भी तो प्रैक्टिस करते समय कुछ सफल केसेस हुए होंगे, बहुत सारे केसेस असफल हुए होंगे। तो जो असफल हो रहे हैं केसेस, उसके तह में चलेंगे, क्यों असफल हो गया, क्यों छूट गया, ताकि अगली बार जब वो पेशेंट आपके पास आए या उस तरह का रुग्ण आए तो आपको कभी भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इसी उद्देश्य से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो इसको आप यदि मतलब इससे जुड़ करके यदि आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। एडवांस का मतलब ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ गए, उसी चीज को आपको और डिटेल होगा और आपकी दृष्टि को विस्तृत किया जाएगा, ताकि आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसे, चिकित्सा आपकी अच्छी हो, एक्यूरेट हो, सटीक हो। यही उद्देश्य है इसका। ठीक है। थैंक यू सर। आई होप वैद्य अविनाश जी और वैद्य नितिन जी के क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल गया होगा। सर एक और वैद्य का प्रश्न है कि अगर वो एमडी कर रही हैं तो उस फेज में उन्हें गुरु मिल सकते हैं क्या, अगर उन्हें गुरु शिष्य परंपरा से सीखना है तो? बिल्कुल मिल जाएंगे। गुरु तो सभी जगह, गुरु एक तत्व है एक्चुअली में। गुरु किसी इंसान में बसने वाला कोई भाव नहीं है, सर्वत्र है। जैसे आप पढ़ते हो ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अखंड मंडलाकार है, यानी जो सृष्टि है वही आपके गुरु के रूप में प्रकट होती है। तो एक तो ये बात है। दूसरा है कि हमारे पास शास्त्र है, संहिता है, गुरु हैं, ग्रंथ हैं। तो आप यदि श्रद्धा पाल लो तो आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। और यदि आपके पास श्रद्धा नहीं होगा तो आपके पास इन चीजों की अवेबिलिटी नहीं होंगी। आप देखना, तो एक वैद्य है जो कि वैसे उद्यान में गया, मेडिसिनल गार्डन में गया, हर एक पत्ता को तोड़ रहा है, मसल रहा है, सूंघ रहा है, मतलब एक तरीके से वो पौधों के साथ बहुत अनैतिक तौर से व्यवहार कर रहा है। उसके हाथ से दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन देख लेना, नहीं काम करता है। कोई एक वैद्य बहुत श्रद्धा से औषधि को उठा रहा है, किसी भी औषधि को बहुत प्यार से रख रहा है, उसके हाथ के तुम प्रिस्क्रिप्शन देखना। तो ये जो चीजें हैं ना, जो वैद्यत्व प्रकाशित करने वाली हैं, वो आप सीखोगे। साथ ही साथ
गुरु आपको हर जगह मिल जाएंगे। और सानिध्य बना रहा ग्रंथ का, गोविंद का, तो गुरु आपको जरूर जीवन में मिलेंगे और आप सीखोगे जो आप आयुर्वेद के पार्ट को सीखना चाहो, गायनिक हो, आप मानस चिकित्सा हो, स्पाइन की चिकित्सा हो, पेट की चिकित्सा करना चाहो, जो करना चाहो आप सब कुछ सीख सकते हो और सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे, पर आप श्रद्धा और विश्वास करके करो। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा वैसे। थैंक यू सो मच सर, अपने इतना इतना सुंदर ज्ञान हम सबको दिया। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है सर आपको शुक्रिया अदा करने के लिए। और जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं जिन्हें और पूछने हैं वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को ज्वाइन करना है वर्कशॉप तो भी वो डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। सर इतना कीमती समय हम सबके लिए निकालने के लिए सबकी तरफ से मैं आपको फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर।